Good evening, students. Welcome to G All India English Solution. Today we will discuss Henry Fifth summary and important lines. Henry Fifth is a history play of William Shakespeare. Now come to the main characters. King Henry the Fifth. जो किंग हेनरी फोर्थ थे उनके बेटे थे होल, वही किंग हेनरी फिफ्थ बनते हैं, किंग हेनरी द फिफ्थ. एंड ड्यूक ऑफ ग्लोस्टर एंड ड्यूक ऑफ बेडफोर्ड आर ब्रदर्स ऑफ टू द किंग. अब राजा के भाई कौन कौन है? ड्यूक ऑफ ग्लोस्टर एंड ड्यूक ऑफ बेडफोर्ड. ड्यूक ऑफ ग्लोस्टर एंड ड्यूक ऑफ बेडफोर्ड आर ब्रदर्स टू द किंग. ड्यूक ऑफ एक्सेटर है अंकल टू द किंग. राजा के चाचा जो किंग हेनरी द फिफ्थ हैं उनके चाचा हैं ड्यूक ऑफ एक्सेटर. अब हैं ड्यूक ऑफ यॉर्क. जो ड्यूक ऑफ यॉर्क हैं वो कज़न है राजा के. आर्की बिशप ऑफ कैंटरबरी हैं यहाँ पे. अर्ल ऑफ कैम्ब्रिज और लॉर्ड स्क्रूप हैं सर थॉमस ग्रे. लॉर्ड स्क्रूप हेनरी फोर्थ पार्ट सेकंड में हमने पढ़ा था ये. और अर्ल ऑफ कैम्ब्रिज, लॉर्ड स्क्रूप एंड सर थॉमस ग्रे ये कॉन्स्पिरेटर हैं राजा के खिलाफ, ये षड्यंत्र रचते हैं. अर्ल ऑफ कैम्ब्रिज, लॉर्ड स्क्रूप एंड सर थॉमस ग्रे. काफ़ी कैरेक्टर्स इसमें नए आए हैं तो इन्हें अच्छे से देख लेना. नीम, बारडोल्फ, पिस्टल. तो नीम और पिस्टल तो आपने पढ़े थे पहले भी. तो नीम, बारडोल्फ और पिस्टल वर फॉर्मली पूर्व सर्वेंट्स हैं फॉल्स स्टफ के, जो कि अब क्या बन गए हैं? सिपाही, सोल्जर बन गए हैं. निम, बारडोल्फ और पिस्टल. पीएनबी, पीएनबी क्या बन गए हैं अब? जैसे पीएनबी होता है बैंक का नाम, तो ये बैंक का नाम ना हो के पिस्टल, नेम और बारडोल्फ ये पहले सर्वेंट थे फॉल्स स्टफ के, ये अब सोल्जर बन गए हेनरी फिफ्थ में. चार्ल्स द सिक्स्थ हैं. अब यहाँ पे चार्ल्स द सिक्स्थ ये भी नए कैरेक्टर हैं. किंग ऑफ फ्रांस हैं, फ्रांस के राजा हैं. लुइस हैं, लुइस द डॉफिन, प्रिंस ऑफ फ्रांस. लुइस द डॉफिन है यहाँ पे, लुइस द डॉफिन. इसाबेल है क्वीन ऑफ फ्रांस, फ्रांस की रानी है इसाबेल. और लुइस द डॉफिन है इसाबेल क्वीन ऑफ फ्रांस. कैथरीन है डॉटर टू चार्ल्स एंड इसाबेल. कैथरीन बेटी है चार्ल्स की और इसाबेल की. इसाबेल रानी है फ्रांस की, इनकी बेटी है कैथरीन और कैथरीन के फादर है चार्ल्स. चार्ल्स द सिक्स्थ की बेटी है कैथरीन. तो ये मेन कैरेक्टर यही हैं जो मेन कैरेक्टर उन्हें देख लीजिएगा. जैसे इसाबेल कैथरीन की मदर है. आगे चल के कैथरीन की शादी हेनरी फिफ्थ से होती है. और हेनरी फिफ्थ कौन है? जो हेनरी फोर्थ के बेटे थे हेनरी फोर्थ पार्ट सेकंड में, होल. तो ये इनकी शादी अब कैथरीन से हो जाएगी हेनरी फिफ्थ में. तो कैथरीन डॉटर है चार्ल्स की, चार्ल्स द सिक्स्थ की और इसाबेल की. और इसाबेल कौन है? क्वीन ऑफ फ्रांस. और किंग ऑफ फ्रांस है चार्ल्स द सिक्स्थ. क्विकली आपने पहले भी पढ़ा था, लेकिन अब ये यहाँ पे वाइफ हो गई हैं पिस्टल की. पिस्टल कौन है? ये सोल्जर बन गए हैं, पहले नौकर थे फॉल्स स्टफ के. तो क्विकली पिस्टल की वाइफ बन गई हैं, ये होस्टेस हैं. बिशप ऑफ फ्लाई, बिशप ऑफ फ्लाई हैं यहाँ पे. और सर थॉमस एरपिनगैम, सर थॉमस एरपिनगैम है यहाँ पर, नए कैरेक्टर हैं. गवर ये भी पहले आ चुके हैं. फ्लूलैन मोंटजॉय ये नए कैरेक्टर हैं. फ्लूलैन मोंटजॉय, सर थॉमस एरपिनगैम. अब समरी देख लेंगे. दिस प्ले फोकस द इवेंट्स. इसमें जो मेन कैरेक्टर है हिस्ट्री प्लेस में वो देख लेंगे. जो इम्पोर्टेंट इसके बारे में चीज़ें हैं वो देख लेंगे. यदि स्टोरी पढ़ लोगे तो सब चीज़ें क्लियर सी हो जाएंगी. ये प्ले फोकस करता है घटनाओं पर, मतलब इवेंट्स बिफोर एंड आफ्टर द बैटल ऑफ एजिनकोर्ट. जो एजिनकोर्ट का युद्ध हो रहा है उसके पहले और बाद की जो घटनाएं हैं उस पर फोकस करता है. तो ये ध्यान रखना हेनरी फिफ्थ में क्या फोकस कर रहा है ये प्ले? बैटल ऑफ एजिनकोर्ट जो कि 1415 में हुआ था, उसके बाद और पहले की घटनाओं पर फोकस करता है. ड्यूरिंग द 100 ईयर वॉर. तो 100 ईयर्स वॉर के दौरान एक युद्ध हुआ था बैटल ऑफ एजिनकोर्ट 1415 में. तो इससे पहले और बाद की घटनाओं पर ये प्ले फोकस करता है. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है ये.
तो 100 ईयर्स वॉर के दौरान हुआ था बैटल ऑफ एजिनकोर्ट 1415। इट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ अ टेट्रालॉजी। टेट्रालॉजी का ये लास्ट पार्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। और द टेट्रालॉजी, ये मैं बार बार आपको बता रही हूँ, टेट्रालॉजी क्या है? रिचर्ड सेकंड, हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट, हेनरी फोर्थ पार्ट सेकंड एंड हेनरी फिफ्थ। और ये प्ले बिल्कुल भी हिस्ट्री प्ले समझ में नहीं आएंगे, नोटबुक अपनी लेके बैठना, तो तभी ये क्लियर होंगे। उनमें कैरेक्टर के नेम लिखना और रिपीट करके ये प्ले सुन लेना। मैं थोड़ा स्पीड में ही पढ़ा दूंगी। तो टेट्रालॉजी में सबसे पहला आता है रिचर्ड सेकंड। ये मैंने अभी नहीं कराया है, अब मैं बाद में अभी डाल देती हूँ, आज ही डाल दूंगी इसे, रिचर्ड सेकंड को। तो सबसे पहला आप रिचर्ड सेकंड पढ़ना, फिर हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट, हेनरी फोर्थ पार्ट सेकंड एंड हेनरी फिफ्थ। तो ये टेट्रालॉजी है। द प्रिंस हेनरी होल, देखो द प्रिंस भी कहते हैं हेनरी फिफ्थ को और होल भी बोलते हैं। ये अब हेनरी फिफ्थ बन गए हैं, मैच्योर हो गए हैं, रेस्पॉन्सिबल किंग बन गए हैं। हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट में तो ये बिल्कुल इस तरीके के थे, बिल्कुल केयरलेस थे, इनकी संगति भी अच्छी नहीं थी, इधर उधर आवाराओं की तरह घूमते थे, बदतमीज थे, बिगड़ैल थे। तो इनके फादर बहुत ज़्यादा परेशान थे कि अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं समझता है। लेकिन हेनरी फोर्थ पार्ट सेकंड में जैसे इन्होंने हॉटस्पर को मारा था, लेकिन फॉल्स स्टफ उसका क्रेडिट ले लेता है, फिर फॉल्स स्टफ की कंपनी भी छोड़ देता है हेनरी फोर्थ पार्ट सेकंड में। तो अब ये बिल्कुल मैच्योर बन गए हैं अपने फादर की डेथ के बाद। हेनरी फिफ्थ वांट्स टू प्रूव हिज राइट टू रूल। हेनरी फिफ्थ, हेनरी होल जो थे पहले, तो हेनरी फिफ्थ अब ये सिद्ध करना चाहते हैं अपने अधिकारों को शासन करने के लिए। ही डिसाइड टू टेक द फ्रेंच क्राउन, ये फ्रेंच क्राउन लेना चाहते हैं, फ्रांस का राजा बनना चाहते हैं। एन एम्बेसडर कम्स फ्रॉम द फ्रेंच डॉफिन, एक है ना राजदूत आता है फ्रेंच डॉफिन से। ही हैज़ ब्रोट अ प्रोवोकेटिव गिफ्ट ऑफ टेनिस बॉल, टेनिस बॉल का है ना एक उत्तेजित करने वाला गिफ्ट लेकर आया है वो। एज इट इज़ अ कंटेम्प्टुअस प्रेजेंट, अब ये तो एक तिरस्कारपूर्ण प्रेजेंट रहा था, प्रेजेंट मतलब उपहार। ही रेस्पॉन्ड्स टू इट इन द फॉर्म ऑफ हिज प्रेजेंटेशन ऑफ अटैकिंग फ्रांस, ही रेस्पॉन्ड्स वह इसका उत्तर देता है इन द फॉर्म ऑफ हिज प्रेजेंट प्रिपरेशन ऑफ अटैकिंग फ्रांस, फ्रांस पर अटैक करने की अपनी तैयारी के रूप में इसका रेस्पॉन्ड देता है, रिप्लाई देता है। ही फाइंड्स द स्क्रूप, उसे स्क्रूप मिल जाता है कैम्ब्रिज एंड ग्रे, जो कि उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। कौन कौन षड्यंत्र रच रहे हैं इनके ध्यान रख लेना। हेनरी फिफ्थ के खिलाफ स्क्रूप, कैम्ब्रिज और ग्रे, स्क्रूप, कैम्ब्रिज एंड ग्रे, ये हेनरी फिफ्थ के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। देन ही कंडम्स दैम टू डेथ, तो वह उसे मृत्युदंड दे देता है हेनरी फिफ्थ। पिस्टल, नेम और बारडोल्फ ये किंग की सेनाओं को ज्वाइन कर लेते हैं। अब यहाँ पे द न्यूज़ ऑफ सर जॉन फॉल्स्टफ डेथ कम्स, अब यहाँ सर जॉन फॉल्स्टफ की डेथ की न्यूज़ आती है, मतलब यहाँ पर इनकी डेथ हो जाती है हेनरी फिफ्थ में फॉल्स्टफ की, इसे ध्यान रखना आप। द फ्रेंच लॉर्ड्स टॉक अबाउट द अराइवल ऑफ द इंग्लिश, तो द फ्रेंच जो फ्रांसीसी लॉर्ड हैं वो अंग्रेज़ों के आगमन के बारे में बात करते हैं कि अब अंग्रेज आएंगे यहाँ पे। तो एक्सेटर मीट्स दैम विद हेनरीज डिमांड, हेनरी की डिमांड पर है ना, हेनरी मतलब हेनरी की मांगों के साथ एक्सेटर उनसे मिलता है। तो द फ्रेंच लॉर्ड्स रिजेक्ट्स द डिमांड, जो फ्रेंच लॉर्ड्स होते हैं वो डिमांड को है ना, जो हेनरी की डिमांड्स थी वो एक्सेटर से मना कर देते हैं। तो पिस्टल एनकाउंटर्स विथ फ्लूलैन, पिस्टल का सामना होता है, एनकाउंटर होता है फ्लूलैन से पिस्टल का। द फ्रेंच लॉर्ड्स आर हेल्पफुल ऑफ देयर विक्ट्री ओवर द इंग्लिश, फ्रेंच लॉर्ड्स बहुत ज़्यादा आशान्वित हैं, बहुत ज़्यादा आशाजनक हैं कि वो अंग्रेज़ों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। दे सेंड मोंट जोए, वे मोंट जोए को भेजते हैं, लेकिन हेनरी रिजेक्ट द ऑफर टू यील्ड, लेकिन हेनरी है ना झुकने से मना कर देता है। अब जो फ्रेंच है वो रेडी हैं फॉर द बैटल, युद्ध के लिए तैयार हैं वो। हेनरी डिस्गाइजेज हिमसेल्फ एज एन ऑर्डिनरी सोल्जर, हेनरी अपने आप को एक साधारण सिपाही के रूप में छिपा लेता है, मतलब वेश धारण करता है अपना, और वो सोल्जर से मिलता है और उनसे डिस्कस करता है। ही रिफ्लेक्ट्स ओवर द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ किंगशिप, अब वह मतलब प्रभाव डालता है एक राजा के उत्तरदायित्वों पर। द फ्रेंच कम टू एजिनकोर्ट
फ्रेंच अब एजिनकोर्ट आ जाते हैं। हेनरी एनकरेज हिज ट्रूप्स, अपनी जो सेना है उन्हें प्रोत्साहित करता है हेनरी। एंड डिलीवर्स द फेमस सेंट क्रिस्पन डे स्पीच। अब वो क्या करता है हेनरी फिफ्थ, अपनी सेनाओं को, अपनी ट्रूप्स को है ना, वो सेंट मतलब एक स्पीच देता है, सेंट क्रिस्पिन डे स्पीच। एक्ट 4 सीन 3 में देता है। इंपॉर्टेंट बनता है पॉइंट ये कि द फ्रेंच केम टू एजिनकोर्ट, फ्रेंच तो एजिनकोर्ट आते हैं। तो अब यहाँ हेनरी है ना अपनी सेनाओं को एनकरेज करता है और डिलीवर करता है, स्पीच देता है फेमस। और कौन सी स्पीच होती है? सेंट क्रिस्पिन डे स्पीच होती है। एक्ट 4 सीन 3 में देता है वो। विच स्टेट, वो क्या कहता है कि वी फ्यू, हम कुछ ही हैं। व्यू हैप्पी फ्यू, लेकिन हम कुछ ही बहुत खुश हैं। वी बैंड ऑफ ब्रदर्स, हम भाइयों का ग्रुप है, मतलब हम सभी भाई हैं। अब बैटल शुरू हो जाता है। द फ्रेंच सरेंडर, फ्रेंच तो सरेंडर कर देते हैं। द फ्रेंच सफ़र अ ग्रेट लॉस, अब फ्रेंच का है ना बहुत ज़्यादा, जो फ्रांसीसी लोग थे उन्हें बहुत ज़्यादा हानि होती है। फ्लूलैन मीट्स पिस्टल एंड रिएक्ट्स टू हिज इंसल्ट, फ्लूलैन पिस्टल से मिलता है और अपनी जो उसका अपमान था, अपने अपमानों के लिए वो प्रतिक्रिया करता है, रिएक्शन देता है। ही मेक्स हिम ईट द वेल्शलीक, अब ही मेक्स हिम ईट द वेल्शलीक हेनरी वूज द फ्रेंच प्रिंसेस कैथराइन। अब वो मतलब ही मेक्स हिम, वो उसे मतलब वेल्शलीक को खाने के लिए कहता है। एंड हेनरी वूज, हेनरी वो करता है मतलब प्रस्ताव रखता है शादी के लिए फ्रेंच प्रिंसेस कैथराइन का, और जो इसाबेल की बेटी हैं कैथराइन। हु एग्रीज टू मैरी हिम, अब वो उनसे शादी करने के लिए तैयार है। मैरिज विल लिंक इंग्लैंड विथ फ्रांस, अब इस शादी से क्या होगा कि इंग्लैंड और फ्रांस के संबंध अच्छे हो जाएंगे, इनमें लिंक बन जाएगा, एक कड़ी बन जाएगी। तो लिंक हो जाएगा मतलब इनके रिश्ते अब अच्छे हो जाएंगे इंग्लैंड और फ्रांस के। हेनरी फिफ्थ, ये किंग हेनरी फिफ्थ ये फर्स्ट परफॉर्म हुआ था 1598 टू 1599 में। फर्स्ट प्रिंटेड हुआ था 1600 में। द स्टेशनर्स रजिस्टर 4 अगस्त 1600, इसको तो करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, सर लर्न मत करना, परफॉर्मेंस ध्यान रखना इसकी और प्रिंट। और ये कैसा प्ले था? ये हिस्ट्री प्ले था, मैंने आपको बता ही दिया था ये पहले भी कि ये हिस्ट्री प्ले है। और हेनरी फिफ्थ की जो सेटिंग हुई है ना वो हुई है लंदन में, ध्यान रखना, हेनरी फिफ्थ की जो सेटिंग हुई है वो हुई है लंदन में। इम्पोर्टेंट लाइन्स ऑफ हेनरी फिफ्थ, देयर इज़ सम सोल ऑफ गुडनेस इन थिंग्स इविल, कभी कभी बुरी चीज़ों में भी है ना अच्छाई छुपी होती है, कहने का मीन्स है बुरे लोगों में भी अच्छाई होती है। तो वुड मैन ऑब्जर्विंगली डिस्टिल इट आउट, और इसे बाहर निकालना, मतलब वुड मैन ऑब्जर्विंगली, तो क्या वुड मैन ऑब्जर्विंगली डिस्टिल इट आउट, क्या ध्यानपूर्वक, ऑब्जर्विंगली बिल्कुल ध्यान से लोग उसे बाहर निकाल सकते हैं। कहने का मीन्स ये है कि ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि बुरे लोगों में भी अच्छाई ढूंढना, तो हर एक के अंदर होती है कि बुराइयाँ भी होती हैं, अच्छाइयाँ भी होती हैं, लेकिन बुरी चीज़ों में जब अच्छाइयाँ होती हैं तो क्या मतलब कह रहे हैं वुड मैन ऑब्जर्विंगली डिस्टिल इट आउट, तो ध्यानपूर्वक, ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उसे ध्यानपूर्वक निकाल लें, जो उसके अंदर अच्छाइयाँ हैं, जो बुरे व्यक्तियों के अंदर अच्छाइयाँ वो हम निकाल लें। तो किंग हेनरी एक्ट 4 सीन 1, तो हमें कभी किसी की, यानी कि कोई बुरा है तो उसकी बुराइयों को ही देखते रहना ही, उसके अंदर भी अच्छाइयाँ होती हैं, तो हमें उस बुराइयों को इग्नोर करते हुए अच्छाइयों को हमें ग्रहण करना चाहिए। तो किंग हेनरी बोल रहे हैं ये एक्ट 4 सीन 1 में। नेक्स्ट, नेक्स्ट लाइन है देयर इज ओकेजन्स एंड कोजेज वाई एंड वेयर फॉर इन ऑल थिंग्स, सभी चीज़ों में है ना अवसर भी होते हैं और कारण भी होते हैं, वो तो हमें ही देखना पड़ता है कि हम किस तरीके से अवसर को जाने ना दें। तो सभी चीज़ों में क्या मिलता है हमें? अवसर भी मिलते हैं और कोजेस मिलते हैं। तो देयर इज़ ओकेजन एंड कोजेस वाई एंड वेयर फॉर इन ऑल थिंग्स, फ्लूलैंड बोलते हैं ये एक्ट 5 सीन 1 में। अच्छा, इसका सोर्स देख लेते हैं।
हेनरी फिफ्थ का, राइफल होलिनशेड्स क्रॉनिकल्स और लैटिन बायोग्राफीज द हेनरीसी क्विंटी एंग्लियाई रेजिस जेस्टा। तो ये इनका सोर्स है। राइफल होलिनशेड्स क्रॉनिकल्स, ये तो पहले भी आया था, और हेनरी फोर्थ पार्ट सेकंड और फर्स्ट में भी था ये। और लैटिन बायोग्राफीज द हेनरीसी क्विंटी एंग्लिया रेजिस जेस्टा। अगेन एक बार कैरेक्टर और देख लेते हैं। किंग हेनरी फिफ्थ हैं इसमें, और इससे हम द लाइफ ऑफ हेनरी द फिफ्थ, इसका पूरा टाइटल है हेनरी फिफ्थ का द लाइफ ऑफ हेनरी द फिफ्थ 1598 to 1599। मेन कैरेक्टर्स किंग हेनरी फिफ्थ, ड्यूक ऑफ ग्लोसेस्टर, ड्यूक ऑफ बेडफोर्ड एंड ड्यूक ऑफ क्लेरेंस हेनरीज ब्रदर। देखो इसमें 3 नाम दे दिए गए हैं, ड्यूक ऑफ ग्लोस्टर, ड्यूक ऑफ बेडफोर्ड, ड्यूक ऑफ क्लेरेंस। हेनरीज ब्रदर सर थॉमस एरपिंगहैम, ये भी थे उसमें, अभी हमने पढ़े थे। जॉन बैट्स, एलेक्जेंडर कोर्ट एंड विलियम सोल्जर हैं ये। जॉन बैट्स, एलेक्जेंडर कोर्ट एंड विलियम सोल्जर हैं। पिस्टल, नीम एंड बारडोल्फ ये सोल्जर थे, पहले ही पढ़े थे हमने। और पूर्व में वो क्या थे, पहले सर जॉन फॉल्स्टफ के ये फॉलोवर्स थे। मिस्टर क्विकली ये पिस्टल की वाइफ हैं, और अर्ल ऑफ कैम्ब्रिज हैं, और लॉर्ड स्क्रूप सर थॉमस ग्रे हैं, ट्रेटर्स हैं जो राजद्रोह करते हैं। ये तो बताइए षड्यंत्र रचते हैं हेनरी फिफ्थ के खिलाफ। और ये चार्ल्स सिक्स्थ है, यहाँ पे फोर्थ नहीं होगा, चार्ल्स सिक्स्थ किंग ऑफ फ्रांस हैं। इसाबेल क्वीन ऑफ फ्रांस हैं। लुइस ड्यूक ऑफ गियाना द डॉफिन देयर सन्स। कैथराइन देयर डॉटर। ठीक है, कैथराइन तो उनकी बेटी है, लेकिन इनके बच्चे भी, लड़के भी हैं इनके। कौन कौन है, लुइस, ड्यूक ऑफ गाइने और द डॉफिन। लुइस, इसाबेल और चार्ल्स सिक्स्थ के बेटे हैं ये। लुइस ड्यूक ऑफ गाइने द डॉफिन, लुइस ड्यूक ऑफ गाइने एंड द डॉफिन। एलिस, अच्छा कैथराइन कौन है, उनकी डॉटर है, ये पता ही है आपको। एंड एलिस कौन थी, कैथराइन की लेडी इन वेटिंग एलिस। अब इसके बारे में थोड़ा सा नोट पढ़ लेते हैं इसके बारे में कि नोट, इट टेल्स द स्टोरी ऑफ किंग हेनरी फिफ्थ ऑफ इंग्लैंड। अब ये जो प्ले है ये इंग्लैंड के ही किंग हेनरी फिफ्थ की कहानी बताता है, और फोकस करता है तत्काल ही जो बैटल ऑफ एजिनकोर्ट हुआ था उससे पहले और बाद की घटनाओं को। 100 ईयर्स वॉर के दौरान हुआ था ये युद्ध भी। और इन द फर्स्ट क्वार्टो टेक्स्ट, पहले जो क्वार्टो टेक्स्ट था उसमें ये एंटाइटल्ड, इसका एंटाइटल था द क्रॉनिकल हिस्ट्री ऑफ हेनरी द फिफ्थ। द क्रॉनिकल हिस्ट्री ऑफ हेनरी द फिफ्थ विच बिकेम द लाइफ ऑफ हेनरी द फिफ्थ इन द फर्स्ट फोलियो टेक्स्ट। तो द क्रॉनिकल, ये जो फर्स्ट क्वार्टो टेक्स्ट है, इसे टाइटल दिया गया था द क्रॉनिकल हिस्ट्री ऑफ हेनरी द फिफ्थ, जो बाद में चलकर हो गया द लाइफ ऑफ हेनरी द फिफ्थ फर्स्ट फोलियो टेक्स्ट में। ठीक है, फर्स्ट क्वार्टो टेक्स्ट में उसका नाम क्या था, क्वार्टो, यहाँ पे देखो क्वार्टो है, तो फर्स्ट क्वार्टो टेक्स्ट में इस प्ले का नाम था द क्रॉनिकल हिस्ट्री ऑफ हेनरी द फिफ्थ। द क्रॉनिकल हिस्ट्री ऑफ हेनरी द फिफ्थ, जो आगे चलकर फर्स्ट फोलियो टेक्स्ट में क्या बन गया था, द लाइफ ऑफ हेनरी द फिफ्थ। और अब यहाँ देखो कट रहा है, मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ कि इसके बाद ये है कि जो ये प्ले है ना, ये प्ले फाइनल पार्ट है टेट्रालॉजी का। ये मैंने आपको बता ही दिया है कि ये क्या पार्ट है, फाइनल पार्ट है टेट्रालॉजी का। और टेट्रालॉजी में कौन कौन सा था, रिचर्ड सेकंड था पहला, रिचर्ड सेकंड फर्स्ट है ना, रिचर्ड सेकंड पहला प्ले था ये। एंड सेकंड बनेगा आपका, देखो फर्स्ट था रिचर्ड सेकंड, एंड सेकंड था हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट। फिर सेकंड था, सॉरी थर्ड पार्ट था हेनरी फोर्थ पार्ट सेकंड, और फिर हेनरी फिफ्थ। तो ये टेट्रालॉजी का लास्ट पार्ट था, हेनरी फिफ्थ, या आप बोल सकते हैं इसे द लाइफ ऑफ हेनरी द फिफ्थ। अब इस प्ले में क्या था, द प्ले हैज़ कोरस, इस प्ले में कोरस है।
हेनरी फिफ्थ प्ले में कोरस है, CHROUS, कोरस। Thanks for watching this video. Please like, subscribe and share.